कहानी की शुरुआत में ही हम शेखर सुब्रमण्यम नाम के एक गेम डेवलपर को देखते हैं जो कि लंदन में अपनी वाइफ सोनिया और अपने बेटे प्रतीक के साथ रहते हैं। और शेखर जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे उस कंपनी के जो ओनर थे उन्हें पिछले कुछ सालों से काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा था और अब वो अपनी पूरी टीम को एक अल्टीमेटम देते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कोई अच्छा गेम डेवलप करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब अपना जॉब खो देंगे। इसके बाद हम शेखर के फैमिली को देखते हैं और शेखर का बेटा प्रतीक बहुत ही ज्यादा इनसेंसिबल है। वो अपने पापा को बात बात पे उल्टा सीधा सुना देता था और उसे लगता था कि उसके पापा इतना ज्यादा कूल नहीं है। और प्रतीक को हमेशा से ही एंटेगनिस्ट काफी ज्यादा पसंद थे और उसे लगता है कि हमेशा एक एंटेगनिस्ट को प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और फिर शेखर तय करता है कि वो एक ऐसा गेम डेवलप करेगा जिसका एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा पावरफुल होगा और वो प्रतीक को इम्प्रेस करने के लिए ही ऐसा करना चाह रहा था। इसके बाद शेखर अपनी टीम को लेकर इस गेम डेवलप के काम पे लग जाता है और उसके टीम में आकाशी नाम का एक चाइनीज आदमी था और जेनी नायर नाम की एक प्रोग्रामर। जेनी सबको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाती है। वो कहती है कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल वर्ल्ड के कोई भी ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एंटर कर सकता है और वो ऐसा मल्टीपल डिवाइसेस के वायरलेस ट्रांसमिशंस के जरिए ऐसा कर सकता है। इसके बाद हम इस गेम के बारे में जानते हैं और इस गेम का जो एंटेगनिस्ट है उसका नाम है रावण और रावण एक बहुत ही पावरफुल विलेन है। यहाँ तक कि रावण फेसलेस है और वो जैसे चाहे जिसका चाहे चेहरा अपना सकता है, यानी कि वो शेप शिफ्टिंग कर सकता है। और रावण के पास सेल्फ लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड किया गया है। तो दूसरी तरफ जीवन रावण के मुकाबले थोड़ा वीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रावण और जीवन दोनों को ही एक हार्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इस हार्ट के बिना वो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। और इस गेम के 3 लेवल्स होंगे और थर्ड लेवल में किसी एक को मरना पड़ेगा और इस थर्ड लेवल में रावण और जीवन दोनों को ही एक गन दिया जाएगा और उस गन को वो लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इस गन को इस्तेमाल करके दूसरे को मार देगा वही इस गेम का विनर रहेगा। लेकिन रावण को मारना इतना आसान नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिखर के कलीग आकाशी इस गेम के कैरेक्टर्स को मूव्स प्रोवाइड करता है, तो दूसरी तरफ जेनी इस गेम का प्रोग्रामिंग संभालती है और जेनी का ही ये आइडिया होता है कि क्यों ना इस गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है जीवन उसे शेखर का चेहरा दे दिया जाए और शेखर भी इस बात के लिए ऐतराज नहीं कर। तो दूसरी तरफ आकाशी जब इस गेम के मूव्स को बार बार टेस्ट कर रहा था तो एक दिन अचानक रावण आकाशी के ऊपर भारी पड़ता है और वो डिजिटल स्क्रीन से आकाशी को चोट पहुंचाने के लिए जो मूव यूज करता है और रियल वर्ल्ड में आकाशी को सचमुच दर्द पहुंचता है और ये देखकर आकाशी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन उस वक्त के लिए आकाशी ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जो भी हो, इसके बाद ये गेम बनकर तैयार हो जाती है और इस गेम को लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है और इस गेम के बारे में जानकर सुनकर सब काफी खुश होते हैं और प्रतीक को ये गेम का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो शेखर को कहता है कि उसे अभी इसी वक्त ये गेम खेलना है। इसके बाद आकाशी प्रतीक को लेकर जाता है और उसे इस गेम के बारे में सब कुछ समझाता है और गेम खेलने के लिए प्रतीक अपना नाम लूसीफर के नाम से एंटर करता है। इसके बाद प्रतीक एक तरफ ये गेम खेल रहा था तो दूसरी तरफ शेखर और सोनिया पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकाशी शेखर को कहता है कि उन्हें थोड़ा बहुत काम है, इसीलिए शेखर को रुकना पड़ेगा और आकाशी प्रतीक को वापस भेजने के लिए उसे रोकता है और प्रतीक तब तक गेम के 2 लेवल्स खेल चुका था। लेकिन प्रतीक जब गेम को बीच में ही छोड़कर जा रहा था तब रावण कंप्यूटर स्क्रीन से कहता है कि लूसीफर ये गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकता और उसे ये गेम कंप्लीट ही करना पड़ेगा और प्रतीक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रावण प्रतीक को ये कहता है कि अगर वो ये गेम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेगा तो वो डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड आ जाएगा और वो कहता है कि लूसीफर शैल डाई। और अचानक आकाशी उनके काम की जगह पर कुछ प्रॉब्लम नोटिस करता है और शेखर और आकाशी जाकर चेक करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रावण और जीवन के 2 मॉडल्स बनाए गए थे और उन लोगों का
अलग अलग हार्ट भी बनाया गया था। और जेनी ने जिस नए टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था, उस टेक्नोलॉजी के यूज करके ही रावण डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और इसके बाद शेखर नोटिस करता है कि रावण का जो मॉडल बनाया गया था वो उसकी जगह पर नहीं है और रावण का हार्ट भी नहीं है। और शेखर नोटिस करता है कि रावण लूसीफर को मारना चाहता है और शेखर को पता था कि प्रतीक गेम खेलते वक्त अपना नाम हमेशा लूसीफर रखता था और उसे समझ में आता है कि रावण प्रतीक को मारना चाहता है। और ये बात देखकर शेखर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलकर प्रतीक के पास पहुँचना चाहता था। तो दूसरी तरफ रावण आकाशी को पकड़ता है और उससे लूसीफर के बारे में पूछता है, लेकिन आकाशी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद रावण आकाशी को मार डालता है और उसका चेहरा अडॉप्ट कर लेता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और शेखर के पास पहुंचता है और वो शेखर को पूछता है कि वो लूसीफर है या नहीं। और शेखर प्रतीक की जान बचाने के लिए कहता है कि वो लूसीफर है, लेकिन रावण शेखर की आईडी स्कैन कर लेता है और उसे समझ में आता है कि शेखर झूठ बोल रहा है और वो शेखर को भी मार डालता है और फिर लूसीफर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ शेखर की मौत ऐसी हुई थी कि सबको लगा कि शेखर की कार की एक्सीडेंट हो गई थी। प्रतीक और सोनिया दोनों ही शेखर की मौत से काफी दुखी थे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन प्रतीक को ये शक होता है कि शायद उसके पापा की मौत कार एक्सीडेंट नहीं, इसके पीछे कोई और बात। और वो सोनिया को इसके बारे में कहता भी है, लेकिन सोनिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और प्रतीक जब थोड़ा सोचता है तो उसे समझ में आता है कि शायद रावण ने ही उसके पापा को मारा है। तो दूसरी तरफ सोनिया प्रतीक को कहती है कि वो लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक जाना नहीं चाहता था। फिर प्रतीक जेनी के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ कहता है। फिर जेनी और प्रतीक मिलकर स्टूडियो पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें आकाशी की बॉडी मिलती है और उन लोगों को समझ में आता है कि आकाशी तो बहुत पहले ही मर चुका है और जो आदमी आकाशी के रूप में बाहर है वो दरअसल रावण है। और फिर प्रतीक को ये समझ में आता है कि रावण गेम से बाहर आ गया है। फिर वो जेनी को कहता है कि अगर रावण गेम से बाहर आ सकता है तो जीवन भी इस रियल वर्ल्ड में आ सकता है। और फिर जेनी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जीवन को भी रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक सोनिया वहाँ पर पहुँचती है और वो प्रतीक को वहाँ से ले जाने के लिए आई थी। और प्रतीक जाने से पहले जेनी को कहती है कि जीवन का हार्ट उसके अंदर डाले, तभी वो शायद रियल वर्ल्ड में आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रावण को भी ये पता चल जाता है कि प्रतीक ही लूसीफर है और वो सोनिया और प्रतीक का पीछा करने लगता है और वो प्रतीक को मारना चाहता था। और फिर रावण सोनिया और प्रतीक के कार के ऊपर एक कार फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और सोनिया और प्रतीक को बचा लेता है। इसके बाद जीवन एक गैस एक्सप्लोजन करता है जिससे कि रावण टेम्पररी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जीवन रावण का हार्ट लेकर चला जाता है, क्योंकि हार्ट के बिना रावण कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद वो सोनिया और प्रतीक के पास पहुंचता है और जीवन का चेहरा बिल्कुल शेखर की तरह ही है और ये देखकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद प्रतीक सोनिया को कहता है कि वो लोग जीवन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते और उन्हें उसे अपने साथ इंडिया लेकर ही जाना पड़ेगा। और फिर कोई और रास्ता ना देखकर वो लोग जीवन को शेखर के पासपोर्ट के थ्रू अपने साथ इंडिया लेकर जाते हैं। और इसके बाद जीवन सोनिया को प्रॉमिस करता है कि वो प्रतीक को कुछ भी नहीं होने देगा। फिर हम देखते हैं कि जीवन, प्रतीक और सोनिया तीनों ही एक साथ एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और प्रतीक और जीवन की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रावण के जो अलग अलग पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे एक साथ होते हैं और फिर से रावण का फॉर्म ले लेते हैं। और फिर रावण पास में ही एक बोर्ड में एक मॉडल की इमेज देखता है और वो उसी मॉडल के फॉर्म में अपना नया शेप बनाता है। इसके बाद वो ये पता करता है कि लूसीफर कहाँ है
और उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लूसीफर इंडिया में है और फिर रावण भी इंडिया पहुंचता है और वहाँ पर वो लूसीफर और जीवन को ढूंढने लगता है, लेकिन अपने हार्ट के बिना वो वीक था। दूसरी तरफ एक दिन एक पार्टी में जीवन और सोनिया एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर रावण सोनिया को हिप्नोटाइज कर लेता है और सोनिया के फॉर्म में वो जीवन के पास आता है और जीवन को ये समझ में आता है कि रावण आसपास ही कहीं है और फिर रावण प्रतीक को किडनैप कर लेता है और रावण जीवन को कहता है कि सोनिया एक अनकंट्रोलेबल ट्रेन में है और उसे जल्द से जल्द ना रोका गया तो सोनिया के साथ उस ट्रेन में जितने भी सारे लोग हैं सभी मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ प्रतीक रावण के कब्जे में था और रावण जीवन से उसका हार्ट मांगता है। सबसे पहले जीवन सोनिया को बचाने के लिए जाता है और बहुत मुश्किलों से आखिरकार वो उस ट्रेन को भी रोक लेता है, जिससे कि सभी इंसानों की जान बचती है और सोनिया को भी जीवन होश में लाता है। इसके बाद वो सोनिया को एक सेफ जगह पर रखकर प्रतीक को बचाने के लिए पहुंचता है और सबसे पहले उसे रावण को उसका हार्ट वापस लौटाना पड़ता है और अपना हार्ट पाकर रावण स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसके बाद रावण और जीवन के बीच फाइटिंग शुरू होती है और फिर एक लेंदी फाइट के बाद वो दोनों कैरेक्टर ही गेम के थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं और दोनों के ही हाथ में अपना अपना गन इंस्टॉल हो जाता है। सबसे पहले रावण जीवन को उस गन से शूट करता है, लेकिन जीवन और प्रतीक मिलकर रावण को ट्रिक करते हैं और दरअसल जब रावण ने जीवन को शूट किया था तब जीवन का हार्ट उसके साथ अटैच नहीं था और एक बार जब रावण ने जीवन को शूट कर दिया था उसके बाद प्रतीक जीवन के साथ उसका हार्ट अटैच करता है और जीवन वापस से जिंदा हो जाता है। और इसके बाद रावण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने जैसे 10 कॉपीज बनाता है और इन 10 कॉपीज में से कोई एक ही असली रावण है और उसे ही जीवन को शूट करना पड़ेगा। लेकिन इन 10 में से कौन असली रावण है ये समझना प्रतीक और जीवन के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बाद प्रतीक अपने पापा के कहे हुए एक बात को याद करता है। शेखर हमेशा प्रतीक को ये कहा करते थे कि अगर कोई इंसान किसी बुरे के साथ जुड़ जाए तो उस बुराई का साया कभी भी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। और ये बात याद आने के बाद प्रतीक को ये समझ में आता है कि इनमें से जो भी असली रावण है उसका एक साया होगा और इनमें से जिस रावण का साया जमीन पर थी जीवन उस पर ही गन से शूट करता है और वो लोग रावण को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन रावण के सारे पार्टिकल्स इधर उधर ना फैल जाए इसीलिए जीवन उन सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि अगर जीवन ने ऐसा ना किया होता तो शायद रावण वापस जिंदा हो जाता और इसके बाद जीवन वापस से डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो प्रतीक को कहता है कि प्रतीक के पापा शेखर उसे बहुत प्यार करते हैं और वो जहाँ भी क्यों ना हो वो हमेशा प्रतीक के साथ ही होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं और प्रतीक और सोनिया वापस लंदन आ जाते हैं और आने के बाद सोनिया जेनी से मिलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जीवन चला गया था तो उसका हार्ट प्रतीक के पास रह गया था और प्रतीक उसी हार्ट को इस्तेमाल करके जीवन को वापस से डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रहा था। और आखिरकार हम देखते हैं कि प्रतीक की ये कोशिश कामयाब होती है और जीवन एक बार फिर से डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।